Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is our 7th lecture of digital logic and design, and today's our lecture based on the combinational logic circuits. हमने सर्किट्स के बारे में पढ़ा, हमने डिफरेंट प्रीवियस लेक्चर में गेट्स के बारे में पढ़ा, हमने सिंपल गेट से लेकर कॉम्प्लेक्स गेट से पढ़ा, नैंड गेट के बारे में पढ़ा, नोर गेट के बारे में पढ़ा, एक्सोर, एंड और नोट, ये सारे गेट्स के बारे में हमने डिस्कस किया था. बट टूडेज़ लेक्चर बेस्ड ऑन द नैंड और नोर गेट, कि हम नैंड और नोर गेट से डिफरेंट, हमने सिंपल अगर एंड की हम कॉम्बिनेशन सर्किट बनाया था तो एंड का बनाया था और का, लेकिन आज के लेक्चर में हमने डिफरेंट गेट्स को यूज़ करते हुए कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट बनाना है कि जिसमें मल्टीपल गेट्स यूज़ हो. क्लियर? एक कॉम्प्लेक्स सर्किट बनाना सीखना है कि किस तरह डिफरेंट जो गेट्स हैं वो मिल के एक सर्किट बनाते हैं. क्लियर? तो जो हमारा आज का टॉपिक है वो नैंड और नोर की इम्प्लीमेंटेशन पे है कि हम किस तरह नैंड और नोर के गेट्स को यूज़ करते हो. किसी और गेट को हमने यूज़ नहीं करना, सिर्फ नैंड और नोर के गेट को यूज़ करते हुए हमने डिफरेंट सर्किट्स बनाने हैं. क्लियर? लेट्स स्टार्ट अवर लेक्चर. नैंड एंड नोर गेट इम्प्लीमेंटेशन. अब सबसे पहले वो कह रहे हैं कि वी फाउंड दैट वी कुड इम्प्लीमेंट जनरल बुलियन इक्वेशन विद दीज 3 प्रिमिटिव्स. अब सबसे पहले तो हमने 3 जो जनरल हमारे पास सर्किट्स थे वो कौन से थे? एंड, और नोर. दीज आर द 3 गेट्स, ये बिल्कुल जनरल है. इनसे ही आगे हमने इन्हेंस करके, मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि नैंड गेट बनाया था, नोर, एक्सोर, इन्हीं को इन्हेंस करते हुए बनाया था. ठीक है, इन्हीं को यूज़ करते हुए. जो ये 3 हैं ये तीनों बेसिक्स गेट्स हैं. क्लियर? आगे वो कह रहे हैं कि इन दिस सेक्शन वी विल फाइंड दैट आइदर ऑफ 2 गेट्स, द नैंड गेट और द नोर गेट. हमने सिर्फ जो मैंने आपको बताया कि नैंड गेट और नोर गेट के बारे में पढ़ना है. कैन बी यूज टू इम्प्लीमेंट आर्बिट्रेरी लॉजिक फंक्शन. कोई भी लॉजिक फंक्शन को बनाने के लिए, किसी भी चीज़, कोई भी सर्किट बनाने के लिए हमने सिर्फ 2 ही गेट बनाने हैं, नैंड और नोर. लेट्स सपोज अगर मैं आपको कहती हूँ कि आपने और करना है तो उसके लिए भी आपको नैंड लगाना पड़ेगा. तो ये तो अब आपकी लॉजिक पे डिपेंड करता है कि किस तरह आप उसको नैंड में कन्वर्ट करते हैं या किस तरह आप उसको नोर में कन्वर्ट करते हैं. अगर एंड की कहीं पे वो करनी है तो आपको पता होना चाहिए कि किस तरह आप उसको नैंड में कन्वर्ट करते हैं. ये सेम लाइक उसी तरह एग्जांपल है. अगर मैं कहूँ कि आपने लेट्स सपोज कि 6 को डिवाइड करना है 2 से. अगर मैं चाह रही हूँ कि आपने 6 को 2 से डिवाइड करना है लेकिन आपने डिवीजन का फंक्शन ही यूज़ नहीं करना, तो फिर आप क्या करेंगे? डिवीजन का फंक्शन यूज़ नहीं करेंगे तो 6 को 2 से डिवाइड कैसे करेंगे? फिर आप 6 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट का फंक्शन यूज़ करेंगे. सब्ट्रैक्ट के जब फंक्शन यूज़ करेंगे तो क्या फिर आपके पास आंसर आएगा? इसी तरह आपने कुछ इस तरह का फंक्शन लगाएंगे. क्लियर? जिस तरह हम क्या करते हैं कि मल्टीप्लाई, उसके लिए डिवीजन, उसके लिए समटाइम्स मल्टीप्लाई का फंक्शन यूज़ करते हैं. ठीक है, ऐड के लिए. लेट्स सपोज कि अगर मैं आपको कहूँ कि आपने 2 को 3 टाइम्स ऐड करना है, यानी 2 + 2 + 2 6 आंसर आता है, लेकिन आपने 2 को 3 टाइम्स ऐड करना है, लेकिन आपने एडिशन का फंक्शन यूज़ ही नहीं करना. तो फिर आप क्या करेंगे? आप 2 को सिंपली 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन का फंक्शन यूज़ करके आप रिजल्ट ले आएंगे. सेम लाइक ये ऐसे ही है कि अगर मैं कहूँ कि आपने एंड का कोई फंक्शन परफॉर्म करना है तो आपने एंड का नहीं, सिर्फ नैंड को ही किसी तरह अपनी लॉजिक से कन्वर्ट करके एंड वाले फंक्शन में, तो आपने नैंड को और नोर को ही यूज़ करना है. ठीक है, समझ आ रही है? मैंने जो एग्जांपल दिया है कि लेट्स सपोज कि आपको मैं कह रही हूँ कि आपने 2 को 3 टाइम्स ऐड करना है, तो 2 को अगर 3 टाइम्स ऐड करेंगे 2 + 2 + 2 = 6 आंसर आता है. लेकिन मैंने साथ ये कंडीशन लगा दिया है कि आपने एडिशन का फंक्शन ही यूज़ नहीं करना, तो फिर आप 6 कैसे आंसर लाएंगे? तो आप क्या करेंगे? मल्टीप्लाई का फंक्शन यूज़ करेंगे. तो आपने लॉजिक चेंज कर दी, मल्टीप्लाई ऐड करने के बजाय 2 को सिंपली 3 से मल्टीप्लाई करके आंसर 6 ले आए, तो आपने आंसर वही, रिजल्ट वही लिया, लेकिन इन अनदर वे. ठीक है, उसको डिफरेंट, उस तरह कंडीशन भी अप्लाई हो गई और आपका रिजल्ट भी आ गया. क्लियर? तो अब वो कह रहे हैं कि वी यूज़ द पॉजिटिव लॉजिक कन्वेंशन वेयर ऑल सिग्नल्स आर एक्टिव हाई एंड स्मॉल सर्कल टू ए सिंबल टू रिप्रेजेंट नोट और इन्वर्ट. ठीक है, वो कह रहे हैं कि हमने
कुछ ऐसी कन्वेंशन यूज़ करनी है, कुछ ऐसे सिग्नल्स यूज़ करने हैं जिससे हम क्या करें, अपनी कंडीशंस को इन्वर्ट कर सकें, कि हम नैंड और नोर को यूज़ करके अपनी स्पेसिफिक फंक्शंस को परफॉर्म कर सकें। क्लियर। अब नैंड गेट, सबसे पहले नैंड गेट को देखते हैं। वो कह रहे हैं कि द बेसिक पॉजिटिव लॉजिक नैंड गेट इज डिनोटेड बाय फॉलोइंग सिंबल्स। आपको पता है नैंड, पहले आपने लेक्चर पढ़ा था नैंड को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ नैंड, एक्स वाई जी, दीज आर द थ्री इनपुट्स एंड इट्स द एंड गेट रिप्रेजेंटेशन। ओके, दिस इज द फंक्शन एक्स वाई जी एंड इट गेट्स एक्स एंड वाई एंड जी द होल ऑफ कॉम्प्लीमेंट। नैंड का यही है ना कि हम एंड को इन्वर्ट कर देते हैं। नैंड की लॉजिक यही थी। ये आपको तभी समझ आएगी जब आपने पिछले लेक्चर सुने होंगे अच्छे से और उनको पढ़ा होगा। अगर अच्छे से सुने होंगे, उन स्लाइड्स को पढ़ा होगा, तो ही आप इस लेक्चर को अच्छे से समझ सकते हैं। क्लियर। तो अब ये देखें कि नैंड का यही था कि हम एंड को इन्वर्ट करते थे, यानी एंड के जो हमारे पास आउटपुट आएगी उसको इन्वर्ट किया तो वो नैंड का रिप्रेजेंट होगा। एंड नैंड कम्स फ्रॉम नोट एंड, वही बात जो मैंने अभी बताई है, डेट इज द एंड फंक्शन विद अ नोट अप्लाइड। वी कॉल दिस सिंबल फॉर अ नैंड गेट एन एंड इन्वर्ट। इसको नैंड गेट भी कहते हैं और एंड इन्वर्ट भी कहते हैं, यानी हमने एंड को ही इन्वर्ट कर दिया। आगे वो कह रहे हैं द स्मॉल सर्कल रिप्रेजेंट द इन्वर्ट फंक्शन। अब ये देखें, इफ़ वी अप्लाई डी मॉर्गन्स लॉ वी गेट। वो कह रहे हैं कि अगर हम डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई करें तो क्या हमारे पास क्या होगा, क्या गेट करेंगे। अब आप ये देखें कि हमारे पास तीन इनपुट्स हों, एक्स वाई जी, उनका हमने एंड लिया और इन्वर्ट कर दिया, और फिर एक्स का इन्वर्ट लिया, वाई का इन्वर्ट लिया एंड जी का इन्वर्ट लिया, उन दोनों का और कर दिया, तो आपके पास रिजल्ट सेम आएगा। ये भी हमने डी मॉर्गन्स लॉ आई गेस थर्ड या फोर्थ लेक्चर में ये हमने रिजोल्व किया था, डी मॉर्गन्स लॉ। अगर आपको ये समझना है तो आप वो स्लाइड्स खोलें, और ट्रूथ टेबल से हमने इसको वो किया था, प्रूफ भी किया था, तो वो ट्रूथ टेबल देखें फिर आपको ये लाइन समझ आ जाएगी। क्लियर। आगे है नैंड गेट, कि वो कह रहे हैं कि अप्लाई डी मॉर्गन्स लॉ गिव्स। अगर हम डी मॉर्गन्स लॉ का, अब ये देखिए सर्किट बनाया है, सबसे पहले वो देखें क्या है, उन्होंने एक्स वाई जी का कॉम्प्लीमेंट है। अगर एक्स का, पहले इसको सोल्व करें तो हम एक्स का कॉम्प्लीमेंट, वाई का एक्स नोट लिया है, वाई नोट लिया है, जी नोट लिया है, ठीक है। तो फिर उसका क्या किया है, और किया है। तो अब ये देखें, पहले एक्स ये नोट को रिजर्व कर रहा है, फिर वाई नोट, फिर जेड नोट। इन तीनों का जब नोट लिया तो फिर क्या किया, और लगा दिया, तो हमारे पास क्या आया, एक्स नोट प्लस वाई नोट प्लस जी नोट। ठीक है। अब आप इसकी कोई एग्जाम्पल देखें। लेट्स सपोज कि छोटी सी कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं 3 इनपुट्स की। अब आप इसकी एग्जाम्पल लेके इसको रिजोल्व करके देखिएगा कि यही ऐसे ही इसका रिजल्ट आएगा। वो कह रहे हैं कि वी कॉल दिस सिंबल फॉर अ नैंड गेट द इन्वर्ट रोड, कि हमने इसको नैंड गेट, इसको भी नैंड गेट और नॉट इन्वर्ट और कहते हैं। उसको क्या कहते थे, एंड इन्वर्ट, और इसको क्या कह रहे हैं, नो इन्वर्ट और। ये भी एक नैंड की ही रिप्रेजेंटेशन है। अब ये देखें, नैंड को एक तो ये रिप्रेजेंटेशन है, दूसरी ये रिप्रेजेंटेशन है कि हमने तीनों सिंबल्स का नोट लिया उसके बाद और लगा दिया, उसको कह रहे हैं इन्वर्ट और। सेकंड ये रिप्रेजेंटेशन होगी। आगे है बोथ सिंबल रिप्रेजेंट द नैंड गेट। पिछला भी, ये भी नैंड गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला, यानी एंड फंक्शन का नोट ले लिया, और ये भी नैंड गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। इट इज़ समटाइम्स मोर लॉजिकली डिस्क्रिप्टिव टू यूज वन फ्रॉम ओवर टू अदर। वो कह रहे हैं कि अब आपकी लॉजिक और आपकी डिस्क्रिप्टिव पे ये डिपेंड करता है कि आपने किसको अच्छे से, कौन सा आप पे सूटेबल है, तो आपने कौन सा लगाना है। अगर आप देखिए यहाँ पे तीनों को इन्वर्ट करके फिर और लेना था, तो मेरे लिए ये सूटेबल था, तो मैंने ये सूटेबल कर दिया। आगे है अ नैंड गेट विद वन इनपुट जनरेट्स टू एन इन्वर्टर, कि जो नैंड गेट है कि एक इनपुट को, जो नैंड गेट है विद वन इनपुट डी जनरेट्स टू एन इन्वर्टर, कि दोबारा से वो क्या है, इन्वर्टर। अगर हम इसका आगे जाके कि नैंड को नैंड कर दे जाए, इसको देखते हैं आगे जाके, फिर मैं बताती हूँ कि ये देखें। अब ये देखें नैंड फंक्शन को हमने इम्प्लीमेंटेशन कैसे करनी है। इसमें देखें, नैंड गेट्स कैन इम्प्लीमेंट अ सिंप्लीफाइड सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म कौन सी होती थी, ये भी हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। सम ऑफ प्रोडक्ट यानी डिफरेंट प्रोडक्ट्स का सम। ठीक है। मैं बार बार इन लेक्चर में भी ये चीज़ें टर्म्स रिपीट कर रही हूँ, लेकिन आपको ये पहले वाले लेक्चर जब सुनेंगे तो फिर आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ आएंगी।
अगर हम दोबारा से उन्हीं को रिकॉल करते रहेंगे तो हमारा करंट लेक्चर कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो अब देखें वो कह रहे हैं NAND गेट्स कैन इम्प्लीमेंट अ सिंप्लीफाइड सम ऑफ प्रोडक्ट कंस्ट्रक्ट 2 लेवल NAND गेट। अब वो कह रहे हैं कि ये 2 लेवल है, यानी NAND 2 NAND गेट इसमें यूज़ हो। ठीक है, अब ये देखें हमारे पास 4 इनपुट्स हैं, AB का NAND लिया, CD का NAND लिया। ठीक है, इन दोनों का जब NAND लिया तो उन दोनों को इन्वर्ट किया, NAND को इन्वर्ट करके हमने क्या लगा दिया और। समझ आ रही है? AB का जब NAND लेंगे तो हमारे पास NAND आएगा, यानी हमने AND का नोट लिया। अब ये बात को समझें कि हमने क्या किया, AND का नोट लिया। जब AND का नोट लेके दोबारा से इसका नोट ले लें तो हमारे पास क्या आया, AND आ गया। समझ आ रही? ये ऐसे ही है कि हमने A डॉट B AND लिया, फिर इसका नोट ले लिया, तो ये हमारे पास आया A एंड B का नोट। अब दोबारा जब हमने इसका नोट ले लिया, डबल नोट, तो फिर ये हमारे पास A डॉट B आ गया। समझ आ रही है? ये देखें A डॉट B, ये देखें मैं आपको समझाती हूँ कि ये क्या चीज़ हुई है। उन्होंने क्या किया हुआ है, A, ये हमारे पास A आया, डॉट B, डॉट किसको, एंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो NAND क्या करता है, A डॉट B का इन्वर्ट कर देता है, यानी ये इन्वर्ट का साइन है। जब हमने A डॉट B का इन्वर्ट किया, ये NAND में ये रिजल्ट आया। अब दोबारा से जब हमने इसका इन्वर्ट ले लिया तो ये हमारे पास रिजल्ट क्या है, A डॉट B सिंपल। ये देखें A डॉट B सी, और इसी तरह CD। ठीक है, C डॉट D का कॉम्प्लीमेंट NAND आ गया, उसके बाद दोबारा से इसका कॉम्प्लीमेंट लिया तो ये CD आ गया, और आगे और कर दिया तो हमारे पास क्या रिजल्ट आया, हमारे पास रिजल्ट आया A डॉट B, यानी A एंड B प्लस C एंड D। अब ये देखें कि हमने एंड का फंक्शन NAND से परफॉर्म किया। समझ आ रही है? अभी मैंने आपको कहा था कि आपने एंड का गेट नहीं लगाना, आपने NAND का ही गेट लगाना है, और अब आपको एंड का परफॉर्म करनी थी तो आपने क्या किया कि डबल NAND लगा के, यानी NAND लगा के उसको और किया। क्लियर? समझ आइए कि जो मैंने आगे किया। अब आगे है द फर्स्ट लेवल इज़ 2 इनपुट NAND गेट यूजिंग एंड इन्वर्ट। द सेकेंड लेवल इज़ 1 2 इनपुट NAND गेट यूजिंग इन्वर्ट। और फर्स्ट लेवल में क्या कहा था उन्होंने, कहा एंड का इन्वर्ट कर दिया, और सेकंड में क्या किया, इन्वर्ट और को इन्वर्ट कर दिया। देखें यहाँ पे एंड को इन्वर्ट किया है, ये एंड इन्वर्ट का लॉजिक है, और यहाँ पे कौन सी लॉजिक है, और इन्वर्ट की। दोनों लॉजिक्स यहाँ पे कॉम्बिनेशन हुई है। ये देखें यहाँ पे हमने ये वाली लॉजिक पढ़ी थी NAND की, एंड ये है नोट, और यहाँ पे हमने इन्वर्ट और की, दो लॉजिक, ये दोनों लॉजिक अब यहाँ कॉम्बिनेशन में यूज़ कर दिए। तो हमने क्या किया, इसकी इम्प्लीमेंटेशन किया, कॉम्बिनेशन यूज़ किया इनका। समझ आइए? तो अब कह रहे हैं कि यूजिंग द NAND रिलेशनशिप वी हैव, अब देखें 4 इनपुट्स हैं, A डॉट B यानी A एंड B का कॉम्प्लीमेंट, और C डॉट D का कॉम्प्लीमेंट, इसका होल का कॉम्प्लीमेंट। फिर अब A डॉट B अब अगर कॉम्प्लीमेंट को खोलें तो A डॉट B कॉम्प्लीमेंट, फिर C डॉट D कॉम्प्लीमेंट, तो वो कॉम्प्लीमेंट ख़त्म हो जाएगा। जो नोट है अगर उसका नोट दोबारा करें, आपको याद होगा कि नोट का नोट जिसको बफर भी कहते हैं, नोट का नोट दोबारा करें तो आपको हमारे पास हमारी पहले वाली कंडीशन आ जाती है। तो A डॉट B प्लस C डॉट D वैसे ही आ गया। क्लियर? आगे देखें वो कह रहे हैं इन द इम्प्लीमेंटेशन द बबल्स आर ऑन ऑपोजिट एंड ऑफ द सेम लाइन। अब वो कह रहे हैं कि जो बबल हैं ऑपोजिट एंड ऑफ द सेम, उसी लाइन के ऑपोजिट साइड पर होने चाहिए। बाय x इज इक्वल टू x डबल बार दे कैन कंबाइन एंड डिलीट, दोनों कंबाइन होंगे और डिलीट हो जाएंगे आपस में, यानी इन्वर्ट हो जाएगा। अब ये वो देखिए उन्होंने सिंपल एंड और लगाया, हमने इन्हीं पे बबल्स लगा के इनको NAND और नोर बना दिया, यही था ना पीछे। अब वो कह रहे हैं अ सम ऑफ प्रोडक्ट्स फ्रॉम रिजल्ट टू इम्प्लीमेंट एन इक्वेशन लाइक, ये देखें अब इसको इम्प्लीमेंट करें A एंड B, A और B एंड C, the NAND of an A regenerate to node since there is only one input। ठीक है, अब ये देखें इसका आपने सर्किट बनाना है खुद से, इसको इम्प्लीमेंट करके देखेगा कैसे यूज़ होता है इसको। आगे है जिस तरह हमने NAND को इम्प्लीमेंटेशन करके इसके 2 टेक्निक्स थी पढ़ी हैं, एक तो एंड नोट और एक इन्वर्ट और, यानी नोट और, दोनों को टेक्निक्स को, दोनों के कॉम्बिनेशन सर्किट भी देखे। अब आगे है नोर गेट। वो कह रहे हैं द बेसिक पॉजिटिव लॉजिक नोर गेट नोट और, यानी नोट और इज डिनोटेड बाय द फॉलोइंग सिंबल। अब नोट और को इस तरह, यानी जिसको नोर कहते हैं, नो और इन्वर्ट, इसको और जैसे एंड इन्वर्ट था ना, इसको और इन्वर्ट कहते हैं नोर, तो इसका क्या सिंबल है
ये एक्स वाई जी एक्स प्लस वाई प्लस डी का कॉम्प्लीमेंट. This is called the OR invert since it is logically an OR function following by an invert. By De Morgan's law we have the following invert and symbol for NOR gate. अब ये देखें कि हमने वहाँ पे भी दो टेक्निक यूज़ की थी, अब यहाँ पे भी हमने दोनों टेक्निक यूज़ करनी. अब हमने यहाँ पे इन्वर्ट एंड भी लगाना है, यानी एंड लगाने से पहले इन्वर्ट कर देना. ठीक है, अगर x है, ठीक है, अब ये देखें कि अगर हमारे पास x है तो हमने x नोट लेना है. ये जाके इधर से x नोट आएगा और ये वाला जाके y नोट आएगा और ये वाला जाके z नोट आएगा. क्लियर. अब आगे एंड लगा हुआ तो ये क्या रिजल्ट आ गया हमारे पास, x नोट y नोट z नोट. ये हमारे पास इक्वेशन आएगी. समझ रहे हैं. वो कह रहे हैं कि अ सिंगल इनपुट नोर गेट इज एन इन्वर्ट टू, कि एक खाली इनपुट जो है ना नोर गेट की वो भी इन्वर्टर होती है. अब ये देखिए तीनों x था इन्वर्ट होके x बार आया, y इन्वर्ट होके y बार, z इन्वर्ट होके z बार. अब यहाँ पे जब ये एंड होंगी तो ये क्या होंगी, x बार डॉट y बार डॉट z बार. दिस इज अ इन्वर्ट एंड. समझ आ रही है. इन्वर्ट एंड हुआ है. ठीक है. अब नेक्स्ट देखें, द बेसिक पॉजिटिव लॉजिक नोर गेट इज डिनोटेड बाय द फॉलोइंग सिंबल. और इन्वर्ट नोर. अब ये देखें और इन्वर्ट एक्स वाई जी इनको नोर कर दिया तो वो एक्स डॉट वाई प्लस वाई प्लस जी का होल वो आ गया नोट. ठीक है, इस तरह आया एक्स डॉट एक्स प्लस वाई प्लस जी का होल नोट. इसको इस तरह भी क्या कर सकते हैं. ठीक है, ये लिखते हैं. अगर नोर कम्स फ्रॉम नोट और, यानी नोट और, नोर कहाँ से आया है कि और का अगर हम नोट कर दें तो वहाँ से नोर निकला है. ठीक है. द और फंक्शन विद द नोट अप्लाइड वी कॉल दिस सिंबल फॉर अ नोर गेट और इन्वर्ट. द स्मॉल सर्कल रिप्रेजेंट द इन्वर्ट फंक्शन. अब वो यहाँ पे कह रहे हैं कि इफ़ वी अप्लाई द डी मॉर्गन्स लॉ वी गेट. अगर हम यहाँ पे डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई करें तो ये क्या गेट होगा, यहाँ पे डॉट, यानी इसी को अगर हम दोबारा से अप्लाई करें डी मॉर्गन्स लॉ तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे अगर हम इस पे ही एंड फंक्शन लगा दें तो क्या होगा, ये हमारे पास ये प्रूफ हो जाएगा. ये भी हमने प्रीवियस लेक्चर में वो किया हुआ है. डी मॉर्गन्स वाला लेक्चर निकालें और उसमें ट्रूथ टेबल पे हमने प्रूफ किया हुआ है ये. क्लियर. अब आगे देखिए वो कह रहे हैं नोर फंक्शन इम्प्लीमेंटेशन. नोर फंक्शन इम्प्लीमेंटेशन में वो कह रहे हैं कि नैंड गेट कैन इम्प्लीमेंट अ सिंप्लीफाइड सम ऑफ प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट के सम को कंस्ट्रक्टिंग द. अब ये देखें जिस तरह हमने प्रीवियस लेक्चर में कंस्ट्रक्ट किया था नैंड गेट. अब नोर गेट है कि हमने ए एंड बी का नोर किया, सी एंड डी का नोर किया, उसके बाद इन्वर्ट एंड करके हमारे पास ये रिजल्ट आया कि वही चीज़ आ गई. लेट्स सपोज अब इसमें हमारे पास ए एंड बी, यहाँ पे आगे हमारे पास आ गया है ए प्लस बी का बार और ये आ गया सी प्लस डी का बार यहाँ तक. अब ये दोनों इनपुट्स क्या होंगी, एंड हो जाएंगी, इन्वर्ट हो गई ना. यहाँ पे दोबारा से जब ये वाला इन्वर्ट, लेट्स सपोज ये बबल है, ये इन्वर्ट करके इसको दोबारा से इन्वर्ट होगा तो ये ए प्लस बी में कन्वर्ट हो, और ये भी बबल इस पर डबल आएगी तो ये क्या होगी, सी प्लस डी में कन्वर्ट हो जाएगी. फिर इन दोनों का एंड होगा, तो ये देखें ए प्लस बी डॉट एंड है सी प्लस डी. समझ आ रही है. मेरा ख्याल है कि आपको समझ आ रही होगी. अब आप गौर से अगर इसको देखें ना, अगर आपको नहीं समझ आई तो दोबारा से आप वीडियो को पीछे करके देखें कि मैंने क्या किया था, फिर आपको समझ आएगी कि क्या लिखा है, कहाँ पे क्या इनपुट आ रही है. क्लियर. द फर्स्ट लेवल इज टू इनपुट नोर गेट यूजिंग और इन्वर्ट. द सेकेंड लेवल, फर्स्ट क्या है लेवल, क्या है, टू इनपुट्स को नोर गेट लगाया है, ये दो इनपुट्स का नोर, ये दो इनपुट्स का नोर, ये दोनों का इनपुट्स. और द सेकेंड लेवल क्या है, वन टू इनपुट्स नोर गेट यूजिंग इन्वर्ट एंड. इन दोनों का दो इनपुट्स हैं, इन दोनों पे इन्वर्ट एंड लगा दिया तो हमारे पास और का ऑपरेशन परफॉर्म हो गया. यानी हम और का ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रहे थे तो हमने क्या किया, इस तरह इम्प्लीमेंटेशन की. मैंने आपको बताया ना कि हमने एंड और इनके फंक्शन यूज़ नहीं करने. ठीक है, जब हमने इनके फंक्शन यूज़ नहीं करने तो हमने सिर्फ एंड और नोर को ही अपनी लॉजिक इस तरह बनानी है कि हम एंड और नोर को ही यूज़ करते हुए अपनी वो वाली लॉजिक लगाएं. क्लियर. अब ये देखें वो कह रहे हैं कि यूजिंग द नोर रिलेशनशिप वी है. अब ये देखें इसको आप प्रूफ खुद कीजिएगा, ट्रूथ टेबल बनाइएगा, इनकी वैल्यूज़ दीजिएगा,
ए बी की वैल्यू, फिर उनको इन्वर्ट कीजिएगा, पहले उनका और लीजिएगा, फिर उनको इन्वर्ट कीजिएगा, फिर और लीजिएगा, उनको इन्वर्ट, फिर उन दोनों का रिजल्ट्स का और लीजिएगा, फिर उनको इन्वर्ट कीजिएगा। इसको प्रूफ करके देखिएगा, फिर आपको समझ आएगी। ये वैल्यू जब आप ट्रूथ टेबल में एंटर करेंगे, ये काम आपका है, क्योंकि ये पीछे मैं सिखा चुकी हूँ, ये मैं नहीं करूँगी। क्लियर? और इसी पे मैं आपको असाइनमेंट्स भी दे सकती हूँ, तो आपको ये समझ आएंगी, आप लेक्चर सुनेंगे गौर से कि ये वर्क कैसे कर रहा है, तो आप असाइनमेंट कर सकेंगे। ठीक है? अदरवाइज यू कैन नॉट फाइंड एनी सोल्यूशन ऑफ योर असाइनमेंट ऑन द इंटरनेट और एनी अदर बुक। यू कैन solve assignment only in the way if you take lectures concentration. Okay, यूजफुल ट्रांसफॉर्मेशन। अब ट्रांसफॉर्मेशंस कौन कौन सी हैं? वो कह रहे हैं कि फ्रॉम इन्वोल्यूशन, अगर एक है नोट तो उसका दोबारा नोट लें तो ए आ जाएगा। इसको क्या कहते हैं? इन्वोल्यूशन। ये भी हमने प्रीवियस लेक्चर में स्लाइड में लिखा भी हुआ है, मैंने आपको पढ़ाया भी हुआ है कि इसको बफर भी कहते हैं, इन्वोल्यूशन भी कहते हैं। एंड डी मॉर्गन्स लॉ वी गेट फॉलोइंग यूजफुल इक्विवेलेंस। ये ट्रांसफॉर्मेशन है कि किस तरह हम एंड को और में कन्वर्ट कर सकते हैं, किस तरह हम नैंड को नोर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशंस हैं। ठीक है? ये आपको पता होना चाहिए। ये ट्रांसफॉर्मेशंस आएंगी तो आप सर्किट्स बना सकेंगे कि ये वाली इसको इसमें ट्रांसफर करूँगा तो ये वाली लॉजिक यूज हो जाएगी। तो इनको समझें। अब ये है कि अगर आपको ए डॉट बी है, यानी ए एंड बी है, उसका आप एंड लें, ए एंड बी, उसका दोबारा से आपने एंड लिया तो वो क्या आ जाएगा? ए एंड, पहले इस ये एंड लग जाएगा ए एंड, और जब आप लेंगे ना, जब आप हमेशा इन्वर्ट लेंगे तो ये अंदर वाला साइन कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है? याद है आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा कि जब लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पर चीज़ जा रही होती थी, अगर वो प्लस हो रही थी तो माइनस हो जाती थी, लेकिन अगर वो मल्टीप्लाई होती थी तो डिवाइड हो जाती थी, अगर वो डिवाइड हो रही होती थी तो वो क्या होती थी? मल्टीप्लाई होती थी। ये भी यही हुई है कि अगर हम नोट लेंगे तो अंदर वाला साइन उल्ट जाएगा। अगर एंड है तो वो और में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर और है तो वो एंड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है? ये बेसिक्स लॉजिक है, आपको पता होनी चाहिए। कि आप ये देखें, ए एंड बी का डबल नोट है, जब हम फर्स्ट नोट को अंदर ओपन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ए नोट और बी नोट, यानी डॉट जो है वो प्लस में कन्वर्ट हो गया और ए का भी अंदर है। ठीक है? अब अगर दोबारा से मैं कहूँ कि इसको ओपन करूँ तो ये क्या होगा? अगर इस सिचुएशन को मैं दोबारा ओपन करना चाहूँ तो ये वाला जो अंदर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? ए प्राइम प्राइम, और साइन चेंज होकर दोबारा बी प्राइम प्राइम, यानी ये नोट है तो ये कैंसिल हो गया, नोट, ये नोट से कैंसिल हो गया, ये भी नोट से कैंसिल हो गया, तो वही चीज़ दोबारा आ गई, ए डॉट बी दोबारा आ गई। ठीक है? आगे है ए प्लस बी को अब अगर डबल हमने निगेट लिया है, डबल इन्वर्ट लिया है, तो पहले तो जब पहला इन्वर्ट ओपन होगा तो क्या होगा? ए इन्वर्ट प्लस का साइन चेंज होके डॉट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो बी इन्वर्ट, अब होल का इन्वर्ट है। अब दोबारा अगर मैं इस इन्वर्ट को खोलूँ तो ये क्या होगा? इस इन्वर्ट को, तो ये क्या होगा? ए इन्वर्ट डॉट का साइन अब दोबारा प्लस में चेंज हो जाएगा, प्लस बी इन्वर्ट। ठीक है? अब ये दोनों डिस्कार्ड हो जाएंगे इन्वर्ट से, ये भी डिस्कार्ड हो जाएंगे, तो हमारे पास ए प्लस बी और ए प्लस बी, ये वही कंडीशन दोबारा आ गई। ये ट्रांसफॉर्मेशन है कि समटाइम्स हमें और का फंक्शन परफॉर्म होता है तो हमने किस तरह लगना है, हमारे पास और गेट नहीं है, तो ये सारी ट्रांसफॉर्मेशन है। क्लियर? अब आगे है ए डॉट बी, सिंपल वही वाला कि ए का इन्वर्ट ओपन किया तो ए डॉट कन्वर्ट हो गया प्लस में। ठीक है? और इस तरह ए प्लस बी है तो प्लस जो है वो डॉट में कन्वर्ट हो गया। दिस इज अ ट्रांसफॉर्मेशन। दीज सिंपल ट्रांसफॉर्मेशन कैन बी यूज टू मैनिपुलेट टू लेवल नेटवर्क। अब वो कह रहे हैं कि इसको टू लेवल नेटवर्क पे भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब ये देखें, जिस तरह ये 2 लेवल था, ठीक है, पहले हमने ये लगाया, फिर आगे ये लगाया, पीछे भी हमने 2 लेवल किया था, ये वाला भी 2 लेवल है। ठीक है? इन दोनों पहले ये वाला, इन दोनों को पहले लॉजिक को यूज़ किया, फिर ये 2 लेवल्स हैं। तो आपने इन जो हमारी कॉम्बिनेशन हैं इनको 2 लेवल पे भी आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और हमें जब भी हम सर्किट बनाते हैं तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स सर्किट भी आते हैं। ठीक है? इसका अब फ़ायदा क्या है नैंड और नोर गेट का, वो भी मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले क्या बताएं कि जब आपके पास लेट्स सपोज एंड गेट होगा और गेट होगा, ठीक है, फिर आपके पास कहीं नोट होगा और होगा,
तो जब आप वो छोटे छोटे फंक्शन सर्किट्स गेट्स लगाएंगे तो आपका सर्किट कितना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। कभी आप एंड कर रहे हैं, कभी आप नोट कर रहे हैं, फिर आगे जाके आप उसको और कर रहे हैं, ठीक है, तो आपका सर्किट बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को कम करने के लिए आप नैंड और नोर फंक्शन यूज़ करते हैं कि उसमें एंड भी हो जाता है और साथ ही नोट हो जाता है एक ही फंक्शन, एक ही गेट में। और फंक्शन को यूज़ करते हैं उसमें नोट भी हो जाता है और भी, ठीक है। तो ये क्या करता है, हमारी कॉम्प्लेक्सिटी को कम करता है सर्किट्स की, ठीक है। हमारा जो सर्किट बनता है, गेट्स बनते हैं, उसको क्या करता है, कम से कम करता है। अगर आपके पास लेट्स सपोज लिटरल्स हैं, कोई 10 लिटरल्स हैं, लेट्स सपोज 10 फंक्शंस है, अब उसमें कोई 16 वो हैं गेट्स लग रहे हैं, ठीक है। तो अब 16 गेट्स यहाँ पे लगाएंगे और उसमें कोई 10 इनपुट्स होंगी या 15 इनपुट्स होगी, तो वो आपका सर्किट बहुत कॉम्प्लेक्सिटी में आ जाएगा, ठीक है। वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, जिससे आपका जो सिस्टम जो बनेगा, आपका सर्किट बनेगा, वो इतना एफिशिएंट नहीं रहेगा, ठीक है। वो आपके सिस्टम को भी स्लो कर देगा। तो इस वजह से हमने गेट्स वो चूज़ करने होते हैं जो कम से कम कॉम्प्लेक्सिटी लें, ठीक है, जो मल्टीपल फंक्शंस जो हैं एक ही गेट मैक्सिमम परफॉर्म कर सके। इस वजह से हमने नैंड और नोर की इम्प्लीमेंटेशन को देखा कि हम 1 लेवल या 2 लेवल देखेंगे। अगर हमें मल्टीपल लेवल पे कोई सर्किट बनाना है तो हम किस तरह इन गेट्स को यूज़ करते हुए हम अपना वर्क कंप्लीट कर सकते हैं, अपना सर्किट बना सकते हैं। क्लियर। अब ये देखें, ये एग्जांपल है वही जो मैंने आपको बताई है, एंड गेट है। एंड की 0 0 1 1 0 1 0 1, ठीक है, इसको दिया। और ले ली, और की में होता है कि जो यहाँ पे एक भी 1 हो तो 1 आ गया, एंड में होता है कहीं ये दोनों तरफ 1 होना चाहिए। नोट की ये है, अब नैंड की ये है, नोट की ये एग्जाम्पल्स थी। इन्हीं को आप, ये इनपुट्स मैंने इसमें वैसे तो पहले भी करवाई है, लेकिन इसमें इत्तेफाक ये है कि आप इनको यूज़ करते हुए इस एग्जाम्पल को सोल्व करें, ठीक है। अब आपने ये खुद एग्जाम्पल सोल्व बाय योर सेल्फ कि आपने इसको एग्जाम्पल को सोल्व करना है, ठीक है। अगर आप इस एग्जाम्पल को सोल्व करेंगे, कहीं प्रॉब्लम होगी तो हम ये क्यूरीज को डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर मैं इस तरह की कोई असाइनमेंट दूंगी तो फिर आपको तब मैं हेल्प आउट नहीं करूँगी, तब आपने खुद से करना होगा। जब आप इसको खुद से, अब ये देखिए, इसको क्या, कन्वर्ट द सर्किट फ्रॉम बेसिक गेट्स। अब आपने बेसिक गेट्स से यूज़ करते हुए टू बेसिक गेट्स टू नेट, पहले अब आपने इस एग्जाम्पल में करना क्या है, पहले आपने इसको बेसिक गेट से इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। यानी ये दो गेट, इसमें कौन सा गेट है, एंड गेट है, इसमें भी एंड गेट है, ठीक है। फिर इन दोनों में कौन सा है, और गेट है। तो आपने ये बेसिक गेट से सोल्व करना है। उसके बाद आपने इसको किससे सोल्व करना है, नैंड से। अगर आप इसको ज़रूरत पड़ती है तो आप इधर नहीं लिखा नोर, अगर आपको लग रहा है कि ये नोर से भी सोल्व, सिर्फ नैंड और ये नोर, ठीक है, उससे सोल्व करना है, ठीक है। आपने इसको सोल्व करके फिर इनको कंपैरिजन करना है कि किस में नंबर ऑफ गेट्स कम हो रहे हैं, किस में हमारा सर्किट जो कॉम्प्लेक्स कम हो रहा है। इसका ईजी वे जो है सोल्व करने का, पहले आप इसका ट्रुथ टेबल बनाइएगा, ठीक है। जब आप इसका ट्रुथ टेबल बनाएंगे, वहाँ पे आप इनपुट्स देंगे, उसकी आउटपुट्स निकालेंगे, तो फिर आपको सर्किट बनाना इजी होगा। और आपने उस सर्किट को लेबल भी करना है कि किस पे क्या इनपुट दे रहे हैं, तो वो आगे कैसे जा रही है, ठीक है। ये आपने देखना है कि अगर आप यहाँ पे 1 इनपुट दे रहे हैं और यहाँ पे लेट्स सपोज आप एक ही, जब आप सर्किट बनाएंगे, इसकी मैं एक सिंपल सर्किट की एग्जांपल थोड़ा समझा देते हैं कि सिंपल सर्किट कैसे बनेगा। लेट्स सपोज ये देखें कि ए है, ठीक है, यहाँ पे बनाती हूँ, एक ए इनपुट है, दूसरी बी इनपुट है, ठीक है। इन दोनों में क्या है, एंड गेट है। दूसरी क्या है, सी इनपुट है, और ये क्या है, डी इनपुट है। इनमें क्या है, एंड गेट है। एंड देन है ई इनपुट, और अब तीनों में क्या है, और गेट। ये इनपुट, तीनों इनपुट्स आ गई। अब इनको पे हमने लगाना है और गेट, और गेट का यही साइन होता है ना, आई थिंक। तो ये हमारे पास एफ आउटपुट आ गई, ठीक है। अब मैं इसको लेबल करना किस तरह सिखा रही हूँ। लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पे 1 इनपुट दे रही हूँ और यहाँ पे भी 1 दे रही हूँ, तो इसका आउटपुट क्या आएगी, यहाँ पे 1। एंड गेट में यही होता है ना कि दोनों 1 होंगे तो 1। अब यहाँ पे 1 इनपुट दे रही हूँ, यहाँ 0 दे रही हूँ, तो यहाँ पे आउटपुट क्या आएगी हमारे पास, 0। यहाँ पे मैं 1 इनपुट दे रही हूँ तो ये भी 1 ही आगे जाएगी। तो यहाँ पे अब हमारे पास क्या है, एक इनपुट 1 है, ये 0 है, 1। अब ये कौन सा, और गेट 1 है, तो हमारे पास आउटपुट 1 आएगी। इस तरह की लेबल। लेट्स सपोज अगर मैं इनपुट चेंज कर दूँ, यहाँ पे भी 1 लगा दूँ, सॉरी यहाँ पे भी 0 लगा दूँ, ठीक है, यहाँ पे भी 0 चेंज कर दूँ, ये भी 0। तो अब यहाँ पे इनपुट क्या आ जाएगी, 0, यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे भी 0। अब 0 0 0 है तीनों, तो यहाँ पे हमारे पास आउटपुट भी 0 हो जाएगी। तो अब ये मैंने इस तरह सॉल्व किया, ये सिंपल वाला मैंने ड्रॉ कर दिया। अब आपने क्या करना है, वैसे करना तो आपने था, लेकिन
चले मैंने कर दिया। अब आपने क्या करना है कि आपने इसको नैंड और नोट से इन्वर्ट करना है इम्प्लीमेंट। और जब आप इम्प्लीमेंट कर लेंगे, चाहे वो 2 लेवल पे हो चाहे 1 लेवल पे, आपने अब देखना है कि कौन सा लेवल इसमें यूज़ हो रहा है। आई थिंक 2 लेवल यूज़ होगा। अब आप ये आपकी सारे लेक्चर को जब आप समझेंगे पढ़ेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि किस लेवल पे यूज़ है। फिर आपने इसी तरह उसकी इनपुट 1 टाइम या 2 टाइम इनपुट देकर उसको लेबल करना है। क्लियर। असाइनमेंट भी आपको इसी तरह मिलेगी, क्योंकि जब आप असाइनमेंट सोल्व करेंगे तो आपको समझ आएगी कि आपने किस तरह करना है। तो असाइनमेंट लाजमी अब मिलेंगी इसी पे। तो जब आपको ये समझ आएंगी तो आप असाइनमेंट सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।